हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने जाना कि कपिंग थेरेपी क्या होती है, कितनी तरह की होती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। बट जब हम कपिंग थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती है। एक होती है हिजामा, जिसे हम कहते हैं वेट कपिंग थेरेपी या ब्लड लेटिंग थेरेपी भी कहते हैं, और दूसरा होता है ड्राई कपिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिजामा से रिलेटेड, यानी कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हिजामा करने से पहले और करने के बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब के बारे में बात करेंगे। और साथ ही में हम बात करेंगे वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स के बारे में, यानी जो हम हिजामा से आराम से कर सकते हैं और जिसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हिजामा, जैसे कि वेट कपिंग थेरेपी कहते हैं, ब्लड लेटिंग थेरेपी भी कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। जब हम हिजामा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम कप लगाते हैं पेशेंट के ऊपर तो एक सक्शन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कप। उसके बाद हमें उसे कुछ मिनट के लिए रख देना होता है, फिर हम उसको हटा देते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ लेंसेट सर्जिकल ब्लेड के थ्रू हम उसमें हल्के हल्के इंसिजन्स करते हैं, छोटे छोटे कट्स करते हैं, जिससे कि जो टॉक्सिक ब्लड है वो बाहर आ जाता है। तो उसके बाद हम इंसिशन करने के बाद कप को रखते हैं पेशेंट के ऊपर, जहाँ पर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उसको रखने के बाद कुछ मिनट हम छोड़ देते हैं। तो जितना भी टॉक्सिक ब्लड होता है वो कप के अंदर जमा हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम उसको हटा देते हैं। जब भी हम कपिंग कराते हैं, हिजामा कराते हैं, हमें फुल अवेयरनेस होना चाहिए। मैंने आज तक अपने किसी पेशेंट से ये नहीं सुना कि मेरे जो मार्क्स थे उसमें वो अभी तक भरे नहीं हैं। मोस्टली 7 से 10 दिन में आपके मार्क्स पूरे चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना डार्क मार्क आया है, और जो वो मार्क्स होते हैं, वो स्कार्स जो बन जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए, क्योंकि वो कट्स इतने माइल्ड होते हैं कि वो पता भी नहीं चलता है। मैं इस वीडियो में आपको पिक्चर्स भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाए कि कैसा रहता है, कैसा नहीं होता है। ये हिजामा मैंने किया है और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी कट मार्क्स नहीं हैं। और अब ये देखिए, ये किसी अनप्रोफेशनल हिजामा थेरेपिस्ट ने किया और कितने मार्क्स है और कितना डीप कट है। हिजामा क्यों किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। हिजामा करने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, यानी कि जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, कोई स्किन प्रॉब्लम्स है, या जिनको अपने ऑर्गन्स को डिटॉक्स करना है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई हार्मोनल इश्यूज़ है, तो उन सब में भी हिजामा बहुत अच्छा काम करता है। वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स क्या होता है? वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स में भी हिजामा ही किया जाता है, बट उसमें क्या होता है कि हमारे जो बैक में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ऑर्गन्स के कपिंग के पॉइंट्स होते हैं, उन पे किया जाता है। तो जितने भी, जैसे जिनको लंग्स की कोई समस्या हो, कोई सांस लेने में प्रॉब्लम हो, हार्ट की कोई समस्या हो, तो उनके लिए ऊपर किया जाता है। जब हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीट वगैरह बहुत ज़्यादा उनका इंटेक करते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स विद द टाइम जमा होने लगते हैं। कुछ होता है यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है, बट कुछ हमारे बॉडी के अंदर ही रह जाता है, और वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है विद द हेल्प थ्रू ब्लड एंड ऑल। तो क्या होता है कि वो जो टॉक्सिन्स है वो निकल नहीं पाते हैं, तो उसमें कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा रोल करता है, यानी हिजामा, इसको हम ब्लड लेटिंग थेरेपी कहते हैं, उसमें वो बहुत अच्छा रोल करता है। सो आपके बॉडी से जब टॉक्सिन्स निकल गया तो आपको डेफिनेटली आपको हेल्थ बेनिफिट्स ही मिलेगा। वाइटल ऑर्गन डिटॉक्स के थ्रू आपकी जो बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं। हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इनका जो इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे मूड इश्यूज होते हैं, हमारी हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब होने लगती है, स्किन में बहुत सारी चेंजेस दिखने लगती है, तो वो सबको भी ठीक करता है। यानी लिम्फेटिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है, और हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को और अच्छा करता है। अब बात करते हैं कपिंग थेरेपी, यानी हिजामा कराने से पहले और बाद में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप हिजामा कराने जाए उसके पहले आपको बहुत सारा पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। नंबर 2, आप जब भी कपिंग थेरेपी कराए, स्पेशली हिजामा, तो आप सुबह के टाइम पे कराइए, और खाली पेट कराइए आपको, या फिर अगर आप खाली पेट नहीं करा सकते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पहले आपको खाना खा लेना है, उसके बाद ही आप हिजामा कराने के लिए जाइए। और जब आप हिजामा सुबह कराएं तो आपको गर्म पानी से नहा के जाना है। जितना आपकी बॉडी क्लीन रहेगी उतना आपके इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे।
और जब आप हिजामा करा लें तो 24 घंटे तक आपको कोई भी हैवी एक्टिविटीज़, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, बिकॉज अब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकला है, तो आप जितना अपने बॉडी को रेस्ट देंगे, आराम देंगे 24 आवर्स तक, उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप सुबह के टाइम पे जाते हैं हिजामा कराने के लिए, तो रात तक आप थोड़ा सा वॉक पे जाइए। वो बेसिक एक्टिविटीज़ ही आपको करनी है। जब आप हिजामा करा लें तो आपको बहुत ही लाइट खाना खाना है। डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट वगैरह आप अवॉइड करिए एटलीस्ट 24 आवर्स। उसके बाद आप चाहे अपना खा सकते हैं। नहीं कि आपको अपने बॉडी में बिल्कुल भी साबुन, सोप का यूज़ नहीं करना है, शावर जेल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आप अपने बॉडी को जितना हो सके क्लीन रखिए। हल्के पानी से आप अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप हिजामा कराएं तो आप एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के पास ही जाइए जिसको कपिंग की जानकारी हो। जहाँ पर आप जाएं वो एरिया, वो क्लिनिक आपका क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए चीज़ें, और जो आपके पास कप्स यूज़ हो रहे हैं, जो नीडल्स यूज़ हो रहे हैं, वो क्लीन होने चाहिए। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी आप कपिंग थेरेपी कराने के लिए जाएं। नंबर 1, कपिंग थेरेपी प्रेग्नेंट वुमेन्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 2, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, वीकनेस की ऑलरेडी कंडीशन है, जो बहुत वीक फील करते हैं, उनको नहीं कराना चाहिए। बिकॉज कपिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बट कई बार किसी किसी लोगों को चक्कर भी आता है, तो इस वजह से भी उनको अवॉइड करना चाहिए। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा हेवी मेडिकेशंस में हैं उनको नहीं कराना चाहिए, या फिर वो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, उनसे कंसल्ट कर लीजिए, और उस हिसाब से आप फिर अगर आपको कपिंग थेरेपी करानी है तो आप करा सकते हैं। जिस तरह से आप जब भी कोई दवाई खाते हैं तो आपको पता होता है कि, या फिर पता होना चाहिए कि दवाई क्यों खाना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और कब कब खाना है आपको। उसी तरह से जब आप हिजामा कराने के लिए जाए तो अपने थेरेपिस्ट से पूछिए उसके बारे में। थेरेपिस्ट को आपको हिजामा क्यों कराना है और कौन सा हिजामा कराना है उसके बारे में वो आपको पूरी जानकारी दे। बेसिकली अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी थेरेपी कराएं, कोई भी दवाई खाएं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं अपने पेशेंट पे की गई हिजामा थेरेपी के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था, जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, वो भी नॉर्मल हुआ है। उनकी दवाइयाँ बिल्कुल छूट गई है। अपना जो डेली लाइफस्टाइल है, जो बेसिक एक्सरसाइज वगैरह वो करते हैं। अगर आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखा, अच्छी जगह से कराया, तो आपको उसके मार्क्स की और उसके दर्द की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हिजामा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सेफ थेरेपी है। और सेलिब्रिटीज़ हो या कोई भी हो, आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से हिजामा कराना, तो मैं आपको अपने क्लिनिक का नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप करा सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको हिजामा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि कैसे कराते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता हो कि हिजामा कितना फ़ायदेमंद है, और उससे अच्छा क्या हो सकता है कि बिना दवाई खाए अगर आप ठीक हो सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई बुराई है, राइट। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।